If we say that a programming language is suitable for bioinformatics related task, तो उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू डील विद प्रोटीन स्ट्रक्चर्स इंफॉर्मेशन। अब जब प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन है और एक फंक्शनल इन्फॉर्मेशन है। स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि कौन सा उसका इनर स्ट्रक्चर है, उसका 3D स्ट्रक्चर क्या है, उसमें जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। फंक्शनल इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि वो जो इनर स्ट्रक्चर्स हैं या जो स्ट्रक्चरल पार्ट है प्रोटीन का, वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। अब जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल किट है ऑफ मैटलैब, इट इज़ अ वेरी गुड यूजफुल टूल फॉर परफॉर्मिंग दीज सॉर्ट ऑफ टास्क। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई हैव रिटन ऑन दिस स्लाइड इज कि अगर हम एटॉमिक कंपोजिशन फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑफ अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो हमारे पास एक छोटा सी कमांड है एटॉमिक COMP इन मैटलैब ऑफ कोर्स, कि यानी कि अगर हम मैटलैब की कमांड विंडो में सिर्फ ये कमांड लिखें, ऑफ कोर्स वी हैव टू लोड प्रोटीन फर्स्ट, यानी कोई प्रोटीन सीक्वेंस लोड किया और उसके बाद अगर हम ये कमांड लिख देते हैं तो ये हमारे पास ये बता देगा कि जी एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ दैट प्रोटीन क्या है। सिमिलरली अगर हम उसका मास या वेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट की कमांड है विच इज़ MOL और वेट, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट उस प्रोटीन सीक्वेंस का क्या है, ये सिंपल एक कमांड से फाइंड आउट किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं विद इन अ प्रोटीन, तो हम ये सिंपल आइसोइलेक्ट्रिक की कमांड लिखेंगे और वो ये बता देगा कि जो हमारा प्रोटीन सीक्वेंस है उसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। देन वी हैव प्रोटीन प्रॉपर्टी एनालिसिस। प्रोटीन प्रॉपर्टी एनालिसिस से मुराद ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोटीन की उन्हें कैसे एनालाइज किया जाए, यानी कि क्लीवेज साइट कौन सी है, कौन सी साइट ज़ाया होने वाली है, कौन सी एक्टिव साइट है। फॉर एग्जांपल इन ड्रग डिस्कवरी केस हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी साइट है जो लिजेंड को बाइंड करेगी, कौन सी एक्टिव साइट है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग मैटलैब कमांड्स सच एज वी हैव PDB डिस्टेंट ब्लॉट डिस्ट प्लॉट। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या बताएगी, ये हमारे डिस्टेंस को मेजर करके देगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्टेंसेस हैं, जैसे रामचंद्रन का डिस्टेंस है, तो ये हमें सिंपल बता देगा कि जो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में क्या डिस्टेंस अवेलेबल है। उस डिस्टेंस की मदद से हम ये बता सकते हैं कि विच आर आवर एक्टिव साइट्स, हमारी क्लीवेज साइट कौन सी है हमारे पास, और रिबेस कट्स कौन से हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए ये कमांड्स मौजूद हैं। देन प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। अब मैटलैब की जो असल ब्यूटी है, एज आई सेड अर्लियर, इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल इंटरफेसेस, कि इसमें चार्ट्स का प्लॉट्स का बहुत अच्छा काम है। और लाइकली क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स हैं, और अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स दोनों क्या हैं, कैन बी वेरी गुड डिस्क्राइब बेस्ड ऑन ग्राफिक्स इन फॉर्मेट। तो मैटलैब बिकम्स अ वेरी गुड टूल फॉर दिस प्लॉटिंग। तो प्लॉटिंग 3D स्ट्रक्चर्स विद इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम PDB डेटाबेस हम कैसे कर सकते हैं। एक सिंपल सी कमांड है PDB प्लॉट की। PDB प्लॉट की कमांड दें और उसमें हम नाम दे दें जिसको प्लॉट करना चाहते हैं। जैसे PDB में से कोई भी हम प्रोटीन सीक्वेंस उठाएं, इसको इसमें पास करें और ये हमें प्लॉट करके दे देगा कि स्ट्रक्चर या चार्ट क्या बनता है। सिमिलरली और क्या ब्यूटी है, एज वी सेड दैट मैटलैब इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस। तो अब उसके लिए क्या है, अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे प्रोटीन सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स का काउंट क्या है, तो हम सिंपल ए काउंट लिखेंगे और वो ये बताएगा कि अमीनो साइड्स का काउंट क्या है। ए अमीनो एसिड्स काउंट नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। देन इफ वी वांट टू हैव कोड लुकअप ऑफ अमीनो एसिड, वी विल जस्ट राइट ए अमीनो लुकअप, यानी कि अमीनो एसिड का लुकअप क्या है, उसका जेनेटिक कोड्स क्या है, एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमने ये देखा कि प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने में बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मैटलिब इज़ अ वेरी गुड टूल। वो ये भी देता है कि कैसे हमारे पास प्रोटीन का इन स्ट्रक्चर्स क्या है, उनके स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, उनका विजुअली ग्राफ क्या है, एंड सो ऑन। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने में मैटलैब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बड़े अच्छे से यूज़ हो सकती है।